अभी आने वाले हैं 2-4 लोग। इसमें ना क्या है कि जो इसके अंदर में होरारीज जो हैं कुछ तो नेटल चार्ट से ही हैं, जिनके थोड़े से वो जो मेन कोर्स है इसका, जो ज्यादा क्लासेस जिसमें लगनी है वो नेटल चार्ट से है, और इंक्लूडिंग उसके अंदर कुछ न्यूमरोलॉजी का भी यूज है। मतलब उस होरारी के अंदर में हम नेटल चार्ट से भी करेंगे, और उसके अंदर थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी को भी। न्यूमरोलॉजी कुछ ऐसा नहीं कि न्यूमरोलॉजी आनी जरूरी है, मींस आप ये कह सकते हैं नंबर्स को यूज करेंगे और नेटल चार्ट को यूज करेंगे, और उसके अपने अलग अलग तरीके हैं जिसकी वजह से हम अलग अलग चीजों को देख पाएंगे। और कुछ फिर उसमें जो 2-3 होरारीज मैंने लिखी हैं, अरे डिस्टरबेंस आ रही है बहुत, प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको। उसके अंदर में फिर जो चीजें हैं वो बीएनएन से रिलेटेड होरारी है। जो कश्यप हो रहा है वो बीएनएन से रिलेटेड है, जो सप्तग्रह मैंने कहा है वो बीएनएन से रिलेटेड है, और जमा काल जो है वो जिनको जमा कॉल आता है उनको समझना थोड़ा सा आसान रहेगा, मगर जमा कॉल नहीं है, वो जमा काल के सिर्फ जमा ग्रह को यूज किया है, और वो भी उस सीक्वेंस में यूज नहीं किया है जैसे हम जमा कॉल में यूज करते हैं। वो थोड़ा सा उसमें सीक्वेंस चेंज हुआ है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे जमा कॉल से। तो वो 3 तरीके की इंस्टेंट प्रश्न आप कह सकते हैं कि कोई आप बिना नेटल के, बिना सिर्फ होरा के आधार पे भी आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, जिसमें हम होरा प्लस बीएनएन को यूज करेंगे। होरा को हम बीएनएन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं वो है उसमें जो सप्तग्रह मैंने बताया है, उसके अंदर उस तरीके से है। तो वो 2-3 तरीके हैं होरारी के, डिफरेंट मेथड्स हैं। तो जैसे आप, और जो ये भी है जो मेन कोर्स है इसका, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी आप। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू सर? तुम तो ऑर्गेनाइजर हो, तुम इतनी लेट आ रहे हो यार। अरे सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते वर्मा जी। पाठक जी नमस्कार। पाठक जी अरे नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं? सर पाठक जी पे पेनाल्टी लगाइए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पाठक जी पे तो पेनल्टी लगनी चाहिए, सबसे लेट आ रहे हैं और इन्हीं के प्रेशर की वजह से मुझे ये कोर्स करना नहीं सर, वी आर सो थैंकफुल, वी आर सो थैंकफुल टू यू। पाठक जी ने जो है वो मेरा कह दिया था, नहीं सर मैं अब ये 12 भाव खत्म कर रहे हो, आप शुरू करो बस। मतलब वो एक जबरदस्ती वाला काम हो गया, नहीं तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा 1 महीना रेस्ट मार नहीं सर, नमस्कार सर। सो नाइस ऑफ यू। और 5 मिनट वेट करते हैं, 8:30 बजे शुरू कर देंगे। पाठक जी मिश्रा जी भी आ रहे हैं ना? मिश्रा जी आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं भाई साहब। अच्छा, नहीं वो मिश्रा जी योगी वाले क्लास मिश्रा में जी तो आएंगे। मिश्रा जी को तो मैंने किसी ग्रुप में छोड़ा नहीं है। मिश्रा जी को नमस्कार शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार पाठक जी। मिश्रा जी बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्कार। अरे आपको तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। अरे हाँ, मैं थोड़ा बस अब 15-20 दिन से ऐसे ही रहा था। अच्छा, वो फाइनल क्लोजिंग चल रही है ना? बस 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 बस। हाँ, ये तो बात है। अब वो कुछ नौकरी वोकरी भी हम ऐसे ही करते हैं ना, 9-10 महीने तो सब इधर उधर बिखरा पड़ा था मामला। जी जी। तो मैंने कहा चलो नौकरी पक्की कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार नीता जी नमस्कार। सर मृदुला बोल रही है। नमस्कार। अच्छा मृदुला जी, मृदुला जी नमस्कार सर। नमस्कार। प्रवीण जी इसमें एक चीज छूट गई आपसे गलती से। केपी और आ रही ना पाठक जी, 12 क्लास में ना, फिर मेरे को जाना है बाहर, हो नहीं पाएगा उसमें ना। नहीं सर, उसमें क्या है कि एक तो ये हम लोग 2 घंटे की क्लास के इतने यूज टू हो गए कि 1.5 घंटे में हमारी को तसल्ली नहीं होती। तो एक तो इसको 2 घंटे की करो आप, और 2 घंटे नहीं, की 2 घंटा फिर 2 घंटा बहुत 2 घंटे की करके आधा बहुत घंटा लेट मिलेगा मिला हमें। है। तो केपी हो रही ऐड हो जाएगी। देखो
मिश्रा जी कह रहे हैं लेट हो जाता तो। अभी मिश्रा साढ़े, जी हाँ, को यूपी में 1.5 गवर्नमेंट घंटा सही है, बनवानी है 1.5 ना। घंटा ठीक। 1.5 घंटा ठीक है। हाँ। नहीं, गवर्नमेंट नहीं बनवानी है, और भी तो मिश्रा गवर्नमेंट जी तो मैं बनी आपके गई है। साथ हूँ, आप लोग, मिश्रा जी मैं ऐसा आपके है, साथ हूँ। जी, ऐसा ना क्लास देखो होरारी जो नहीं है ना, वो ठीक है। केपी होरारी ना एक पढ़ाने का मजा अलग है। देखो मैं आपको बताऊं, मैं ना बहुत मिनिमम चार्जेस पे मैं कराऊंगा केपी होरारी। मैं आपको तो बताऊं बिल्कुल मेरा ठीक है ना सर। बड़े ओके फेवरेट सब्जेक्ट्स में से है, ओके और मैं उसको और बड़े अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ ओके उसको। ओके, ठीक मुझे है ना इससे सर। प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट कराइए छोड़ सर। दो। वो केपी जो है ना, मतलब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से, जैसे बीएनएन है, जी वैसे ही केपी जो है मेरा बड़ा बहुत बहुत फेवरेट सब्जेक्ट। जी सर, जी सर। मैं वो केपी जब लेकर के आऊंगा ना, फिर वो केपी के अंदर मैं ऐसी ऐसी चीजें दूंगा डन जो, डन डन हाँ वो बहुत डिफरेंट। डन तो सर, सर डन ये सर। केपी और केपी होरारी में अंतर है? हाँ नहीं, केपी होरारी हालांकि है केपी ही, बट अच्छा, वो होरारी केपी मीन्स का कि ही, हाँ, केपी का ही यूज है, लेकिन उसमें वो हाँ नंबर मगर वो है, 1 नंबर to प्लेट, 2, हाँ 249 के बीच के नंबर है, उससे एक लग्न बनती है। वो थोड़ा बाद सा बाकी तो वही केपी है। है, तो सर नॉन प्रेडिक्शन वैसे ही। जी, सर नॉन केपी वाले भी कर लेंगे? हाँ केपी हाँ हाँ, वाले? अरे केपी थोड़ा सा मैं रेफरेंस तो कराऊंगा ना। देना पड़ेगा ना। हाँ मैं इंट्रोडक्शन केपी का, तभी मैं कह रहा हूँ ना, वो एक सब्जेक्ट जी ऐसा है जिसको मैं अपने तरीके से कराना चाहूंगा केपी को। जी सर, जी जी जी, सर, डन हाँ, सर। वही वो ठीक, हाँ, वही ठीक वो रहेगा। क्योंकि मैंने खाली होरारी जोड़ दिया, आधों को समझ में आएगा आधों को नहीं आएगा, जी तो इसमें जी मजा जी मजा नहीं नहीं आएगा। आएगा एक्चुअली में। केपी अगर हाँ होरारी इसमें इंक्लूड कर देंगे तो हाँ ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और उसके लिए हाँ अलग ही ठीक है, अलग से हाँ कोर्स वो वो ना केपी इसके हरौरी अंदर अलग से में, ठीक है, वो एक अपने में हाँ कंप्लीट एक जो है सब्जेक्ट कंप्लीट है। हाँ कंप्लीट वो सिस्टम है, केपी उसी फिर को यूज जी करना कंप्लीट चाहिए। आएगा। और वो मैं, क्योंकि मेरा इतना, जैसे कहता ना वो एक, मतलब जैसे मैंने सबसे ज्यादा केपी किया हुआ है। जी जी पसंदीदा। वो हाँ, तो केपी करेंगे तो पसंदीदा, फिर हाँ। बड़े, हाँ बड़े तसल्ली से और बहुत बढ़िया करने वाले हैं। मैं जी सर, वहां जी से सर। आकर के इमीडिएटली लॉन्च करूंगा, केपी मैंने करा हुआ है। ठीक है सर, डन सर। बिल्कुल डन सर। चलिए शुरू करते हैं हम। जी सर। होरारी, होरारी क्या है? हालांकि आप लोग सभी जानते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, होरारी का मतलब समझते हैं। तो कोई भी होरारी का मतलब यह है, जब वो प्रश्न करता किसी भी परेशानी की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी ऐसी उसके मन में अर्ज है किसी भी चीज को जानने की, कोई भी ऐसा प्रश्न है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर वो जानना चाहता है। तो ऐसे में कभी भी एक किसी भी एस्ट्रोलॉजर की जो एक सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए उस वक्त में, इट्स अ ड्यूटी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी है कि वो उसका सॉल्यूशन या उस क्वेरी का आंसर दे। किसी भी होरारी, आप मान लीजिए, एक तो प्रश्न करने का मतलब है नेटल चार्ट से, जो किसी का जन्म चार्ट है, और दूसरा जो है वो है होरारी। होरारी का मतलब जो है वो एक तरह से प्रश्न है। प्रश्न का मतलब एक स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का आंसर देके, होरारी के अंदर में एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये जो है इसका सिर्फ आंसर तो देता है डिवाइन, आंसर जो है वो डिवाइन देता है। एस्ट्रोलॉजर जो है वो उसे सिर्फ डिकोड करता है। एस्ट्रोलॉजर उस आंसर को सिर्फ डिकोड करता है। हम जो भाषा सीखने वाले हैं वो डिकोडिंग की भाषा सीखने वाले हैं। आंसर कभी भी इतना ज्यादा कोई भी एस्ट्रोलॉजर परिपक्व नहीं है जो उसका जवाब दे सके। वो सिर्फ इतना परिपक्व हो सकता है, उसे डिवाइन से प्रार्थना करे कि मुझे जो कम से कम मेरे सामने नेटिव आया है, इसकी जो समस्या है उसका मैं समाधान या उसका जवाब मैं दे पाऊं। तो वो डिकोडिंग जो है, किसी भी प्रश्न की डिकोडिंग जो है वो होरारी है और होरारी का आंसर है। तो ऐसे में एक अलग अलग रूल या अलग अलग स्ट्रीम्स बनी हुई है।
जो इंस्टेंट प्रश्न के बारे में जवाब देने के लिए है। तो हम जो बात करने आज आए हैं यहाँ पर, उसके अंदर में हम यहाँ पर कहेंगे कि किसी भी टाइम पर कोई भी प्रश्नकर्ता आता है, हमने डेट और टाइम, डेट एंड टाइम जो है, टाइम का भी हमने इसमें बहुत यूज करना है। टाइम हमारे पास में जो होना चाहिए वो बिल्कुल टाइम होना चाहिए आवर्स और मिनट का। जो भी टाइम आया है उसको हमने आवर्स और मिनट जो है वो नोट करने हैं इसलिए ताकि, क्योंकि इसमें मैंने बताया नंबर्स का भी यूज हम करेंगे, उसके अंदर हम आवर्स और मिनट को भी यूज करेंगे, उनके नंबर्स को भी यूज करेंगे। इस वाले जो सिस्टम है इसके अंदर वो भी यूज करेंगे। तो एक इसमें एस्ट्रोलॉजर्स की क्वालिटीज बताई गई हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स के अंदर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रश्न का जवाब दे सके। एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपने मन से साफ होना चाहिए, किसी तरीके से, जैसे कहते हैं ना प्योर सोल, क्लीन सोल होना चाहिए, ताकि वो जो डिकोडिंग वो डिवाइन करवाना चाह रहा है उसके थ्रू वो कर सके। ऐसे में वाक शुद्धि है, नीट टंग है, अपनी बात को बखूबी कह पाए, उस नेटिव के समझ में आनी चाहिए जिस बात का वो जवाब देना चाहता है। आज कहीं ना कहीं जेन्युइननेस है, करेक्टनेस है, किसी तरीके से उस नेटिव को कोई भी जो उसकी क्वेरी है उसके अंदर में प्रॉपर तरीके से कह सके। उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर्स, हमने कहा नंबर्स भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमें नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी की जानकारी है तो उसका भी इस्तेमाल इसके अंदर बहुत अच्छा हो सकता है। तो ऐसे में ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमारे, तो इसके अंदर में जो एक सिस्टम बनाया गया है वो है नेटल चार्ट। जो उस वक्त जिस वक्त आप एनालिसिस करते हैं, आज मान लीजिए अभी वो वाला सिस्टम तो है नहीं कि क्वेरिस्ट आपके सामने आएगा आपसे, वो भी हो सकता है, किसी की प्रैक्टिस वैसी भी हो सकती है कि आपके पास क्लाइंट आता है और सवाल पूछता है और आप जवाब देते हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर तो आजकल फोन कॉल पर है या मैसेजिंग के ऊपर है, आप उस वक्त में अवेलेबल है या नहीं है देखने के लिए। मगर जिस वक्त आप एनालिसिस करने बैठते हैं उस वक्त का आप टाइम नोट करेंगे और उस वक्त का नेटल चार्ट आप बना देंगे। उस नेटल चार्ट के द्वारा आप जो है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आपने वो क्वेश्चन, आज इसमें इतना तक है जो असेंडेंट की राशि है, असेंडेंट साइन भी क्वेरिस्ट के जो मन की बात है उसको बता देगा। वो कैसे बताएगा वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। क्वेरिस्ट माइंड को जो है वो असेंडेंट का साइन भी बताएगा। जैसे अगर मान लीजिए एरीज साइन असेंडेंट में आ जाता है, मान लीजिए एरीज जो है वो असेंडेंट में आ गया, ठीक है, एरीज असेंडेंट, असेंडेंट का मतलब लगन में आ गया। तो ऐसे में जो क्वेरी होगी वो क्वेरी होगी डेब्ट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, किसी प्रकार का इन सब चीजों के प्रति मन में भय होगा। ये इस बात को सिग्निफाई करता है अगर एरीज असेंडेंट आ जाता है उस वक्त में, जिस वक्त में आप नेटल चार्ट बनाते हैं। दूसरा, मान लीजिए टॉरस साइन आ गया, टॉरस साइन आ गया तो ऐसे में बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, थेफ्ट से रिलेटेड हो सकती है, लॉसेस से रिलेटेड हो सकती है, या फिर जो है प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है। इस तरीके से हमारे पास में सब अलग अलग राशियों का डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा अगर लगन में आ जाता है तो वो जो क्वेरिस्ट है उसके मन में किस प्रकार की शंका या किस प्रकार का उसका सवाल हो सकता है। ये हमें सिर्फ असेंडेंट का लॉर्ड भी बता सकता है। आज मान लीजिए कैंसर साइन आ गया, कैंसर साइन है तो फिर किसी ना किसी व्यक्ति के संबंधित है, रिगार्डिंग ए पर्सन, उससे संबंधित क्वेरी है, किसी प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेरी है, या जॉब बिजनेस से रिलेटेड क्वेरी है, ये कैंसर साइन भी बताता है। अगर मान लीजिए लियो साइन आ गया, लियो साइन है तो सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, वहां पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स उसके साथ में है वो भी हो जाएगी।
मिसिंग पर्सन से रिलेटेड क्वेरी हो सकती है, ये हम कह सकते हैं। आज सेजिटेरियस साइन आ जाता है तो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड क्वेरी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस से रिलेटेड क्वेरी हो सकती है। आज पाइसेस साइन आ गया तो किसी डेथ से रिलेटेड हो सकती है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर से रिलेटेड। तो ऐसे में अलग अलग साइन के बारे में बताया गया है कि आप कैसे बता सकते हैं कि कोई असेंडेंट का साइन ही। फिर इसके अंदर में जो बताया गया है, इसमें राशियों की बहुत बहुत डीप डिस्क्रिप्शन दी गई है, राशियों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और हाउसेस के बारे में। आज सपोज करिए मैं कहता हूं किसी का जो है सूर्य जैसा प्लेनेट है, अगर फर्स्ट हाउस में है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है किसी संत के द्वारा, किसी पायस सोल के द्वारा, किसी भी द्वारा कोई ना कोई कर्स जो है वो ऐसा हो सकता है। मगर यहाँ पर हेल्थ अच्छी शो कर रहा है, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी भी शो कर रहा है। फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य आ गया। जो आप नेटल चार्ट उस वक्त का बनाएंगे, तो सपोज करिए थर्ड हाउस के अंदर सूर्य आ जाता है तो बोल्ड है, लॉस ऑफ पोजीशन बता रहा है कि यहाँ पर अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो पोजीशन का लॉस बता रहा है। फिफ्थ हाउस में सूर्य आ जाता है तो अगर कहीं पैसे से संबंधित है तो लॉस ऑफ मनी दिखा रहा है। तो ऐसे ही पूरे के पूरे 9 के 9 प्लैनेट अलग अलग भाव के अंदर में किस तरीके के रिजल्ट्स दे सकते हैं, उस बारे में भी हमारी पूरी की पूरी डिटेलिंग इसके अंदर में आने वाली है। आज 10th हाउस के अंदर सूर्य आ रहा है तो गुड स्टेटस फेम बता रहा है। आज यहाँ पर 12th हाउस के अंदर सूर्य आ जाता है तो अनहैप्पी और लॉस ऑफ ए रिलेटिव भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। अब सवाल कई बारी होरारी में कहा जाता है कि आप एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक समय। आज किसी भी होरारी में ये कहा जाता है कि आप एक समय पर एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर क्वेरिस्ट जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछना चाहता है। आज वो कहता है सर ये वाला क्वेश्चन तो मेरा है ही, अभी दूसरा क्वेश्चन भी है, अभी कभी तीसरा क्वेश्चन भी है। तो ऐसे में कुछ अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा डेट ऑफ एंट्री और टाइम ऑफ जो मिनट डेट का टोटल है वो बता देगा कि क्वेरिस्ट के जो है जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कैसे लेना है, या जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको हम न्यूमरोलॉजी को यूज करते हुए बता पाएंगे कि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से हमें देखना चाहिए। वो भी इसके अंदर आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एक ही होरारी चार्ट पे हम ले पाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हम एक ही होरारी चार्ट पर ले पाएंगे। इसके अंदर वो भी एक है सिस्टम, वो मैं बताऊंगा आपको। अब इसके अंदर में जो है ना, जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने अपने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, जो मैंने डिटेल दी है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ब्रेक इन एजुकेशन है, टाइप ऑफ एजुकेशन है, और एजुकेशन फॉर प्रोफेशन है, हायर एजुकेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सक्सेस इन एजुकेशन है। इन सब से रिलेटेड प्रश्न जो हैं वो इंस्टेंटली हम नाटल चार्ट देख करके जवाब दे पाएंगे। आज प्रोफेशन से रिलेटेड है तो टाइप ऑफ प्रोफेशन है, प्रोफेशन बिजनेस है, या कोई सस्पेंशन है, रीइंस्टॉलमेंट है, आज कोई प्रोफेशन से टर्मिनेशन है, दोबारा से आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, गेन इन सर्विस, गेन इन बिजनेस और नॉट, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम नेटल चार्ट से ही देख करके इंस्टेंटली जवाब दे पाएंगे। फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बोरोइंग्स है, लेगेसीज है, क्लियरिंग ऑफ डेब्ट्स, मेरे लोन में चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा, फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया हुआ है, फाइनेंशियल वरीज जो आई हुई है, उससे बाहर निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। मैरिज है, मैरिज किस तरीके की होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, शादी के बाद मेरा लक कैसा रहेगा, मेरे को हस्बैंड कैसा मिलेगा, मेरी वाइफ कैसी होगी, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, कंपेटेबिलिटी इन मैरिज है, ये सब चीजें जो हैं वो मैरिटल लाइफ कैसी होगी, उन सब चीजों से रिलेटेड आप क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर के बारे में, क्योर के बारे में, लंबी कितनी बीमारी चलने वाली है, हेल्थ प्रॉब्लम रिगार्डिंग मेडिसिन,
कौन सी सूटेबल रहेगी नहीं रहेगी, कोई ना कोई लॉस्ट थिंग्स है, थेफ्ट है, रिकवरी है, मिसिंग पर्सन है, इन सब चीजों के बारे में। डिजायर फुलफिलमेंट है, डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड और नॉट, टाइम व्हेन डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड, उस डिजायर को फुलफिल करने में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कितने बच्चे हो सकते हैं, चांसेस ऑफ मेल चाइल्ड, चांसेस ऑफ चाइल्ड, ये सब चीजें जो हैं वो अलग अलग हमारे पास में पूरे के पूरे सिस्टम रहेंगे जिससे हम इन सब सवालों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है जो मेन कोर्स है वो सारा का सारा, जिसके अंदर मुझे उम्मीद है 8 से 10 क्लासेस जो है, 8 क्लासेस या 9 क्लासेस हमारी इन्हीं के अंदर में जाने वाली है, जिसके अंदर में हम काफी डिटेल के अंदर में हम लोग इसके ऊपर में बात करने वाले हैं। तो जो भी होरारी है, इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि सिर्फ आपने नेटल चार्ट लगाना है, उसके अलावा आपकी कोई भी कैलकुलेशंस नहीं। जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी हम नेटल चार्ट से ही देख पाएंगे। ठीक है, एक तो सिस्टम जो बताया मैंने होरारी का वो है। दूसरा सिस्टम इसमें जो मैं देने वाला हूं, जो इंस्टेंट प्रश्न है, उसके लिए भी है सप्तग्रह, सप्तग्रह प्रश्न नाड़ी। सप्तग्रह प्रश्न नाड़ी ये क्या सिस्टम है? इसके अंदर में एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर में विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी चार्ट, इसके अंदर हम कोई चार्ट भी यूज नहीं करेंगे, कोई कैलकुलेशन यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर में हमने सिर्फ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, जिसके अंदर में हम बात करेंगे डे लॉर्ड के बारे में और होरा लॉर्ड के बारे में। आप सब लोग जानते होंगे होरा लॉर्ड क्या होता है, तो ऐसे में ये होरा लॉर्ड और डे लॉर्ड का हम कॉम्बिनेशन बना करके उस कॉम्बिनेशन से हम प्रेडिक्शंस कर पाएंगे किसी भी तरीके के क्वेश्चन का, किसी भी तरीके की क्वेरी का हम जवाब दे सकते हैं डे लॉर्ड और होरा लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बनाकर। ये हमारा जो दूसरा मेथड आएगा इसके अंदर में, वो सप्तग्रह प्रश्ननाड़ी, जिसके अंदर में हम इस चीज को करेंगे। अब कोई भी डे लॉर्ड है, उसके अंदर में कितनी होरा आती है, जिस वक्त प्रश्न किया गया उस वक्त किस प्लेनेट की होरा है, उस प्लेनेट का और डे लॉर्ड का किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, उसके ऊपर में ये हमारी सप्तग्रह नाड़ी आएगी। ठीक है, अब उससे थर्ड मेथड जो है हमारा है वो जमा काल आरूढ़म। ये एक तरह से जो लोगों ने जमा कॉल किया हुआ है उनको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा जमा काल क्या है, आरूढ़म क्या है। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ जमा कॉल, उनके लिए थोड़ा सा इन शब्दों के लिए वो नए हो सकते हैं उनके लिए, मगर इसमें जरूरी नहीं है कि आपको जमा कॉल आए। जो इसका सिस्टम मैं बताने वाला हूं, वो जिनको जमा कॉल भी आता है उनके लिए भी ये नया है। उनके लिए भी नया इसलिए है कि जो जमा कॉल के अंदर प्लेनेट की सीक्वेंस दी गई है, जामा ग्रह की जो सीक्वेंस दी गई है, और जो ये वाली सीक्वेंस है, इसमें और उस सीक्वेंस में फर्क है। यहाँ पर जो है, क्योंकि जमा ग्रह जो है वो डे के अलग है, 8 जमा ग्रह है, डे के अलग है, 1.5 घंटे का जमा ग्रह होता है, नाइट के जमा ग्रह अलग है। तो ऐसे में वो जमा ग्रह 16 जो जमा ग्रह है, तो ऐसे में हर जमा ग्रह एक किसी प्लेनेट से रूल होता है, और वो उनका ऑर्डर डिफरेंट है जो हम जमा ग्रह यूज करते हैं नॉर्मल जमा कॉल के अंदर। उनका आपस में कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है वो बनाया जाएगा, और उन कॉम्बिनेशन का आपस में किस तरीके का रिलेशन है उसके ऊपर में ये इंस्टेंट मेथड है किसी भी प्रकार की क्वेरी का आंसर देने के। ये इंस्टेंट मेथड है, इसके अंदर में आपको किसी भी, सिर्फ आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, आपके पास में पूरा का पूरा ये समझ में आ जाएगा कि इसको हमने जवाब किस तरीके से। सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा जो फेमस भी है, और जो बहुत से लोग इसको करना भी चाहते हैं, बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी हैं, ये कश्यप होरा जो है
ये BNN का ही मेथड है। ये जो हमारे ऋषि कश्यप हुए, एक तरह से उनके द्वारा, जो कश्यप ऋषि हैं उनके द्वारा जो है होरा बनाया गया, या इंस्टेंट प्रश्न का बताया गया कश्यप होरा। तो इसके अंदर में किसी तरीके की बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इसमें भी यूज नहीं होती है। इसके अंदर में भी जो आपको मेथड बताऊंगा वो बहुत आसान होगा और बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। इसके भी प्रश्न का जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे इस कश्यप होरा के अंदर। तो ऐसे में हम लोग 4 चीज, और फिर भी अगर मान लीजिए टाइम बचता है तो मेरे पास में, क्योंकि और भी काफी चीजें हैं, अगर मेरी क्लासेस 12 के अंदर में टाइम बचता है तो मैं 2-3 और भी दे दूंगा। मुझे वो जो इंस्टेंट मेथड्स हैं वो मेरे पास में काफी सारे हैं। अगर ये इनके बाद भी अगर टाइम निकलता है तो हम लोग उसको भी देख सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारी क्लासेस कितनी ज्यादा उसमें कंज्यूम हो, है ना। नंबर ऑफ क्लासेस मैं इसलिए नहीं बढ़ा सकता कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी क्लासेस का नंबर उतना ही रहेगा। 12 क्लासेस हैं ये, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो तो जानते ही हैं कि जो चीज मैं देने वाला हूँ वो होगी तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव ही। और जो लोग नए हैं वो भी एक बार जुड़ सकते हैं, इस कोर्स के द्वारा जुड़ सकते हैं। आप लोगों में से कोई कुछ भी पूछना चाहता है इस कोर्स के बारे में वो पूछ सकता है। सर मुझे एक क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट मेथड आपने बताया है हाँ, वो मतलब कौन से, जैसे एक BNM है, एक पराशरी है, तो नहीं, होरारी नेट देखो, पराशरी और वो एक्चुअल में सिस्टम कुछ भी नहीं है। सिस्टम का मतलब यह है कि उसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो नेटल चार्ट को यूज करते हैं। हाँ और उसके अंदर में जो हम यूज करेंगे प्लैनेट्स को यूज करेंगे, मेनली जो यूज करेंगे, और राशियों को भी और भाव को भी। आप जो ये कह सकते हैं वो पराशरी सिस्टम है। देखिए, होती तो सभी सिस्टम में यही चीजें हैं, मगर वो पराशरी सिस्टम से यूज नहीं होगी, ये मैं आपसे कहूँ। सर जैसे नेटल चार्ट को तो हम लोग सामान्यतः जो बर्थ चार्ट होता है नेटिव का उसको कहते हैं, तो ये उस समय का ट्रांजिट चार्ट बनाएंगे। ट्रांजिट चार्ट, आपने मिश्रा जी बिल्कुल ठीक है, इसको नेटल ना कह करके ट्रांजिट चार्ट है ये। जी जी। ट्रांजिट चार्ट। सर इसमें जी, मैं पूछूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए सर। ये जो आपने जो पहला सिस्टम है सर, इसका कोई रेफरेंस है क्या? मतलब इसकी कोई रेफरेंस बुक है जो, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इसमें जो आपने नहीं, न्यूमरोलॉजी की बात इंटरेस्टिंग कही है ही है। देखिए कटियार जी, जो चीज मैं दे रहा हूँ ना आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया सिस्टम है। मतलब ये आप अगर एक बारी इस सिस्टम को आप समझेंगे, देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया न्यूमरोलॉजी का भी बहुत यूज है, प्लेनेट की राशियों का भी बहुत यूज है, प्लेनेट की कारक का भी बहुत यूज है, भाव का भी बहुत यूज है। मगर इसको देखने का जो सिस्टम है वो आपके किसी भी सिस्टम से मैच नहीं करता। जो अगर हम कहें पराशरी सिस्टम है, ये सिस्टम है, हम, मगर वो थोड़ा सा डिफरेंट है बहुत इंटरेस्टिंग, ये मैं जरूर कहूँगा। सर इसको प्रश्न कुंडली कहेंगे ना? जमा स्टैंडर्ड टेक्स्ट है क्या कहीं अवेलेबल है क्या? एक एक करके पूछेंगे, आसानी से समझ में आएगा। सर इसको प्रश्न कुंडली कहेंगे ना? प्रश्न प्रश्न जैसे होती कुंडली है, ही है, प्रश्न है ना गुरुदेव? बिल्कुल। जी जी जी, धन्यवाद गुरुदेव। सर इसका कोई बुक है क्या, रेफरेंस बुक है इसकी? बुक जो नहीं, बुक से कोई मतलब नहीं ना। बुक का क्या करेंगे? जब मैं, मुझे बताइए, अगर बुक से ही पढ़ना हो तो बहुत सारी बुक है होरारी की, कश्यप होरा की भी बुक है। नहीं, कश्यप होरा की सर मैं नहीं कह रहा, इसमें जो जो आपने बताया है तो इसका कोई मतलब कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट है क्या? क्योंकि ये मतलब हमके हमारी नजर में कभी नहीं आया कि आपको इस तरह से इसको करना चाहिए, मतलब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बाकी सीखना तो आपसे ही। नहीं वो ठीक है, एक्चुअल में ऐसा सच कोई चीज नहीं है। मैं आपसे कह दूं कि मैंने भी सीखा ही है कहीं ना कहीं से, मैंने उस चीज से रेफर नहीं किया। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि है बहुत बड़ी। सर एक ट्रांजिट जैसे चार्ट जमा लगा कॉल के में थोड़ा सा बता आपने देते हैं। विश्वास किया, सर जमा कॉल कंप्लीट कवर हो गया क्या? जमा कॉल आप लोग कर रहे हैं, आपको मालूम है उसमें भी, और अनबिलीवेबल, मुझे मालूम नहीं कैसे जवाब आता। बिल्कुल सर, जमा कॉल इसमें कंप्लीट कवर होगा क्या?
हाँ, कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी है। आज जितनी भी खुरारी है, आज पूछता तो आदमी जितने मैंने प्रश्न कहे हैं उनसे संबंधित तो पूछेगा, कुछ और थोड़ी पूछेगा। क्या पूछेगा? सर एक नेटल चार्ट, एक ट्रांजिट चार्ट लगा के थोड़ा बता देते तो अच्छा रहता। नहीं, उसमें क्या मतलब, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मेरी क्वेरी है, अगर आप थोड़ा चाहें सा तो लगा लें एग्जाम्पल हो सर। जाता। हाँ हाँ, एक सेकंड, हाँ बताइए। मेरी क्वेरी है सर, आप लगा लें सर। क्या नहीं पूछना? सर ये सही पूछ रहे हैं सर, उसमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह से होगा। मतलब क्या चीज, जैसे मैं समझा नहीं आपका एक प्रश्न। एग्जांपल बता दीजिए। अभी का हाँ, एक ट्रांजिट चार्ट एग्जांपल लगा बता के देंगे ना सर। चलिए, प्रवीण सर ये सर, कह रहे हैं डेमो चार्ट, एक डेमो चार्ट हो जाए तो ये सर अभी इस वक्त का। प्रवीण सर, आप एक हाँ। मेरी लाइव क्वेरी ले लें तो ये डेमो भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। नहीं, लाइव क्वेरी तो नहीं लेंगे। मैं आपको एक सिस्टम बता देता हूँ कि आज हाँ मान जी लीजिए सर। कोई भी चीज आप देख रहे हैं तो उसका सिस्टम क्या है, ठीक है, वो मैं आपको जरूर बता सर एक क्वेश्चन है मेरा भी। दूं। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसमें जो कंपैरेटिवली एक्यूरेसी का परसेंटेज दूसरों से ज्यादा है क्या, मतलब दूसरे पैथी से जो सिस्टम्स हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब एस्ट्रोलॉजी के जितने भी सिस्टम स्ट्रीम्स चल रहे हैं या अपन प्रैक्टिस करते हैं, तो हाँ, उनसे ज्यादा ये एक्यूरेट है क्या? इसका परसेंटेज बिल्कुल एक्यूरेट रहता है? आपका फेथ एक्यूरेट करता है मैडम, सिस्टम नहीं करता, ये ध्यान रखेगा। जो आप आज बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह नंबर्स रहे हो सर। वगैरह, नहीं, जितना न्यूमरोलॉजी वगैरह भी आप, इसमें मैं एडेड एक है। चीज पूछना चाहूंगा, आप देखिए कि जितनी भी चीजें, मैं फिर यही बात आ गई रेमेडी की भी। आप अगर इस सिस्टम पे विश्वास करते हैं तो सिस्टम फिर आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। आज इसमें जमा आपका कॉल विवेक पे काम भी, करेगा। जिन लोगों ने जमा कॉल पे विश्वास किया, आज वो उनसे पूछिए जमा कॉल कैसा है। सर बहुत बढ़िया, मजा आ बहुत गया। ही बढ़िया सर, हाँ, जमा काल सोचना तो भी नहीं पड़ता, आंसर अपने आप निकल जाता है। हाँ तो फिर सर जमा कॉल भी प्रश्न कुंडली की तरह ही है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। वही। अच्छा, कहने का मतलब ये है, आपका विश्वास। जमा कॉल जानता कौन था मुझे बताइए? नॉर्थ इंडिया में लोगों ने नाम भी नहीं सुना। बिल्कुल सर। तो सर इसमें ऐसा बेसिकली बोल सकते हैं ना कि इसमें जो जो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि इसमें एस्ट्रोलॉजर का बुद्धि विवेक भी चाहिए। हाँ, मैं वही तो, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने जी आपसे जी। वही चीज कही है। सिस्टम सारे अच्छे हैं। मैंने एक बार म्यूट कर रहा हूँ मैं। सिस्टम सारे अच्छे हैं, सिस्टम कोई भी खराब नहीं होता। आप कितने परिपक्व हैं उसको करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सिस्टम कोई खराब, देखिए आज जिन लोगों ने भी ये सिस्टम बनाए हुए हैं उन्होंने बड़ी मेहनत करी होगी सिस्टम बनाने में। सिस्टम यूं ही नहीं बन जाता। सिस्टम जो बनता है बड़े बड़े एफर्ट के बाद में, बड़ी प्रैक्टिसेस के बाद में बनता है। और वो सिस्टम, आज हम कह दें ये सिस्टम बढ़िया है या नहीं है, हमें इतनी जांचने की कला है हमारे अंदर में, हम सिस्टम को देख सकें, ऐसा नहीं होता। सिस्टम नहीं कभी सर। खराब नहीं होता। सर इसमें जमा कॉल आपको प्रश्न मार्क भी इंक्लूड करेंगे ना आप, जी, जमा कॉल नहीं, जो आप जमा कह रहे हो? कॉल तो अलग से ही पूरा का पूरा कोर्स है मैडम। 12 क्लासेस का कोर्स तो जमा कॉल का ही है। अच्छा, जमा कॉल जो है वो एक पूरी की पूरी एक प्रश्न की अलग ही टेक्निक है। जो लोग कर रहे हैं, काफी लोग अभी ऑन गोइंग भी हैं यहाँ पर, इसी अच्छा, बैच में भी हैं जो लोग ऑलरेडी जमा कॉल की आज सुबह भी क्लास करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर अच्छा। हैं उनमें। हाँ, हाँ जी, हमारी तो कंप्लीट हो चुकी है सर। नहीं आपकी हो गई, बाकी और लोग हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, वो हैं इस ग्रुप में भी हैं, यहाँ पर भी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो सर, वो जी जैनेंद्र, है। एक बात पूछना था कि जी जी बताइए। एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से या अभी बिगनर हैं, क्या वो इसको कर सकते हैं? आप देखिए ना, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी प्लैनेट्स के बारे में है, थोड़ी सी जानकारी, हालांकि मैं सारी जानकारी देने वाला हूं मैं आपको, मगर फिर भी देखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आज आप मान लीजिए मेरे से सोचें कि ये कर लिया, मुझे पूरी एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस ही आपको एस्ट्रोलॉजर बनाएगी। आपको सिर्फ आपका फेथ है, आप जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप जरूर उसके अंदर में पार्टिसिपेट करिए। एक पहली सीढ़ी पे तो पैर रखना ही पड़ेगा ना। आप कैसे ऊंचाई तक जाएंगे? जब तक आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, आप यही सोचते रहे आना चाहिए, आएगा कैसे?
आना चाहिए तो वो है ना कि आप शुरू तो करें। जमा कॉल तो कंप्लीट कवर होगा क्या? जमा कॉल है पूरा कंप्लीट, प्रश्न का है, कोर्स है पूरा वो। इसी में होगा सर वो? इसमें नहीं है जमा कॉल, तो वो मैंने बताया ना पूरा का पूरा कोर्स है अलग से। गुड इवनिंग अलग सर। अलग। कितना फीस हाँ सर? बोलिए स्वाति, कुछ कह रही है? सर जैसे अभी सर ने पूछा ना कि जैसे बिगनर्स हैं, जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपका लेक्चर अटेंड कर रही थी, जैसे हो रहा लगना आपने टर्म यूज करा, तो बिगनर्स जो है वो कर तो लेंगे स्टडी, बट जैसे बिल्कुल ही बेस ही नहीं है तो वो उनके लिए नहीं, डिफिकल्ट बेस हो का सकता मतलब ये है, अगर आप इस डेमो क्लास में बैठी हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी तो कुछ तो आती होगी। हाँ सर, थोड़ी बहुत आती है, बस उतना काफी है। ट्रांजिट हुआ, हाँ जी वही आप ट्रांजिट अगर हुआ। यहाँ पर हैं तो इट मींस यू हैव सम इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, यू नो अबाउट सम प्लैनेट्स, यू नो अबाउट सम राशि। इतना मेरे लिए काफी है, बाकी तो मैं बैठा हूँ समझाने। एक्चुअली मैंने आपसे बात करी थी जमा कॉल के लिए, तो पहले मुझे वो करना था, फिर मुझे लगा कि ये वाला एक बार आप अटेंड कोई भी कर लीजिए। देखिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप यही करिए, आप जमा कॉल नहीं करिए, सब अपनी। मैं यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो एनरोल हो चुके हैं, जो जमा कॉल खूब अच्छे से कर चुके हैं और एनरोल्ड हैं इसके लिए। हाँ जी हाँ जी। ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, टूल्स हैं हमारे पास में, जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो इंसान बहुत आसानी से यूज कर सकता है, जो उसको आसानी से समझ में आ जाता है। कोई टूल ऐसा होता है जिसको समझने में अलग अलग परसेंट टू परसेंट। फिर क्या होता है, इस डिवाइन ने भी हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनाई है, किसी के लिए कुछ बनाया है, किसी के लिए कुछ बनाया है। अब वो आपको उस मंजिल तक, हो सकता है वो टूल आपको पहली बार में ही मिल जाए, हाँ जी। और वो टूल हो सकता है आपको 10वीं 20वीं बार पर में सर मिले। क्या होता है ना, जैसे हम बिगनर हैं, जैसे सर ने भी पूछा, तो हमें एक बैक ऑफ द माइंड लगता है कि हमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लर्न मैं होंगी। इस बात से आपकी एक्सपीरियंस से एग्री होता नहीं है करता। शायद। देखिए बिगनर, हर कोई बिगनर रहा ही है शुरू में, मैं भी बिगनर था। हाँ जी। तो ऐसे में उस वक्त आप विश्वास मानेंगे, जिस टाइम मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू करी थी, मुझे प्लैनेट्स के नाम भी पूरी तरीके से नहीं आते। मुझे 9 प्लैनेट्स मालूम नहीं था, मुझे बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी 12 राशियां याद करने में और 9 प्लैनेट के नाम याद। हाँ, फिर सिंबल्स याद करने में बहुत सारी चीजें होती हैं, हाँ, जैसे तो वन अब वन आप स्टेप। बताइए, शुरुआत तो वहीं से ही होगी। शुरुआत हाँ तो आप कभी भी पूरी तरीके से अगर तैयार हो जाएंगे फिर आप पढ़ेंगे सीखेंगे। और मैं आज भी सीखता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं आज मान लीजिए सिखा रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सीखता हूँ। मेरी क्लासेस अभी भी चलती है, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। हाँ जी, वो तो नेवर एंडिंग जर्नी है हाँ, लर्निंग। तो पढ़ाई तो कभी, आज भी मेरे को कोई नया मेथड, अभी भी हरारी का कम से कम मेरे पास 15 मेथड है। उस 15 हाँ मेथड के जी बाद में अभी भी कुछ नया मेथड मिलता है हरारी का, मैं फटाफट चला जाता हूँ। जी जी। और और अभी सर भी जमा कुछ, कॉल की हाँ, नेक्स्ट बैच कब रहेगी वैसे? जस्ट मैं सॉरी इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, मैंने ग्रुप में ऐड कर लिया है। जमा हाँ कॉल जी जब भी आएगा मैं आपको जरूर ऐड कर दूंगा। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर फॉर क्लैरिफाइंग। थैंक यू। सर एक सरस्वती, मेरी आप कुछ क्वेरी पूछना है। चाह रही हैं? सर एक मेरी क्वेरी है। जी बोलिए। सर मेरी क्वेरी ये है, जैसे मान लिया कोई क्लाइंट आता है कि भाई हमारी मतलब शादी किस डेट में करनी चाहिए, ये करना चाहिए, ये कौन से उसमें आएगा सर? देखो इसमें मैंने कहा या जो हमें गाड़ी कब न्यूमरोलॉजी, लेनी, या जो हमें गाड़ी कब लेनी न्यूमरोलॉजी चाहिए, या मैं मकान में ना कब शिफ्ट करना इसमें चाहिए? जो यूज करूंगा, आपकी बर्थ डेट को भी यूज करूंगा। उस डेट को मतलब इससे नहीं है कि मैं उसका नेटल चार्ट बनाऊंगा, मैं उसके जी नंबर्स को यूज करूंगा। आपके बर्थ जी। मंथ को भी यूज करूंगा, वो भी यूज होगा इसके अंदर में। आज वो चीजें ना, इसका बड़ा कॉम्बिनेशन है। मैंने आपसे क्या कहा, इसके अंदर में नंबर्स का, न्यूमरोलॉजी का मिश्रण है इसके अंदर में। आज नहीं, किसी भी, मैं तो सर वो पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लिया कोई क्लाइंट ये पूछता है कि भाई हमारे बच्चे की शादी है तो वो कब करनी चाहिए, कब होनी चाहिए, या सगाई कब रखें, या मकान वो में तो कब वो शिफ्ट करें? मुहूर्त का रोल वो होता है। वो मुहूर्त मुहूर्त है, का। वो तो मुहूर्त नहीं जी है, जी मुहूर्त नहीं है। जी हरारी एक जी मुहूर्त थोड़ी जी 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 जी। है। हाँ, वो मुहूर्त है।
वो अलग। नहीं, मैं तो सर ये कह रहा हूँ जो हम उसमें दूसरी है BNN कर रहे हैं सर, BNN में होगा कुछ इस तरह का? BNN में, हाँ BNN में मैं वो मुहूर्त तो नहीं है, मगर फिर भी कुछ चीजें बता दूंगा, वो मैच मेकिंग से संबंधित तो है। मुहूर्त तो चीज ही अलग है। आप हाँ, मुहूर्त वो की अलग। क्लास कर लेते ना मेरे से, मैंने मुहूर्त कराया तो था। वो कब कराया सर आपने? मेरा रेमेडीज प्लस मुहूर्त की क्लासेस थी, आपने नहीं ज्वाइन अच्छा अच्छा अच्छा। किया। जी जी जी, तो वो तो नेक्स्ट टाइम मिस अब हो जब गई होगी मैं सर। करूंगा। वो रेमेडीज प्लस मुहूर्त। जी 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 जी, तो क्योंकि वो भी जरूरी है सर एस्ट्रोलॉजर के लिए। हाँ वो तो है ही है। बिल्कुल सर। सर कोर्स क्या कह रहे सर हैं? कोर्स की फीस और डिटेल दीजिए ना सर उसकी। इसकी कोर्स की फीस 6600 है, 6600 रुपए है। 12 क्लासेस हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को शाम को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे की क्लास होगी। फिर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, 7 बजे से शुरू करके 8:30 बजे भी खत्म कर सकते, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जो लोग ज्वाइन करेंगे वो कहते हैं जी 7 बजे से करेंगे, तो 7 से 8:30 बजे। सर जैसे लिंक पेमेंट लिंक है, क्या कह रहे हैं? लिंक के बारे में पूछ रहा था। लिंक तो जूम के पेमेंट की ऊपर ही लिंक के बारे में पूछ रहा था। जूम के ऊपर क्लासेस होती हैं और उसकी वीडियो जो है वो अवेलेबल होती है पोर्टल पर। जो जितनी भी क्लासेस होंगी, आप ज्वाइन करें ना करें, आप लाइव क्लास ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, मगर वीडियोस आप जरूर देख पाएंगे। कोई भी क्लास, किसी का कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, ये पक्का। सर एक चीज पूछनी है, जैसे हमने बाद में अगर क्लास अटेंड करी और क्वेरी आई उसमें, तो फिर बाद में आपसे पूछ सकते हैं? कभी भी पूछ सकते हैं मैडम, मैं तो अवेलेबल रहता हूँ। मेरे ना जितने ये स्टूडेंट सब, मैक्सिमम लोग जो स्टूडेंट्स मेरे बैठे हैं, ये सब जानते हैं इस चीज को, क्योंकि आप लोग नए हैं तो आपको पूछना पड़ रहा है। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से ना, वो क्या होता है ना, शुरू शुरू में लगता है, जब आप मेरे से एक कोर्स भी कर लेंगे ना, फिर आपको मेरा पता लग जाएगा, आप कहेंगे ये यहाँ कोई प्रॉब्लम है। हम सब जानते हैं मैडम मैडम it will be not a problem. Whenever your question you raise, you will get the answer. It's my experience. शुरू में ये सोचना पड़ता है, उसके बाद सोचना नहीं पड़ता। सर आप एक वो नेटल चार्ट लगा के एग्जांपल देने वाले थे। हाँ तो ले लो ना, दे दो सर, दे दो। अब मान लीजिए किसी ने पूछा कि मेरी मैरिड लाइफ जो है वो हार्मनी होगी या नहीं होगी। मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लीजिए। अब मान लीजिए असेंडेंट का लॉर्ड और 7th लॉर्ड जो है वो फ्रेंड्स हैं। सपोज करिए आपने होरारी चार्ट, ट्रांजिट चार्ट बनाया। आज किसी का क्वेश्चन ये रहता है कि आज मेरी मैरिड लाइफ है, उसके अंदर में हार्मनी होगी या नहीं होगी। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत आसान है, असेंडेंट लॉर्ड और 7th लॉर्ड का आपस में कोर्डियल रिलेशन होना। जो एक एनिमिकल है, फ्रेंडली है, आप उसमें बहुत आसानी से देख के बता पाएंगे। और बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं, और उससे आप सब लोग एग्री भी होंगे। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर मैं कुछ गलत बता रहा हूं जो आप चीजें नहीं जानते। आप चीजें जो जानते हैं मैं उसी के बारे में आपसे बता रहा हूं। ठीक है, आज जुपिटर असेंडेंट में है, वीनस 7th में है। आज जुपिटर जो है वो असेंडेंट में है और वीनस 7th में है। मेल चार्ट है, आप लोग BNN पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे में कॉर्डियल रिलेशंस हो ही जाएंगे। तो ऐसे में इतने आसान तरीके हैं किसी भी चीज को जानने के बारे में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पूछता है कोई कॉम्बिनेशन सेपरेशन या डाइवर्स के बारे में। सेपरेशन मैंने कहा ना, यहाँ पर जो है वो कंप्लीटली वैदिक भी अपराशरी भी नहीं है, कंप्लीटली BNN भी नहीं है। इसके अंदर में मैं न्यूमरोलॉजी को भी साथ साथ यूज करता रहूंगा। ठीक है, तो ऐसे में सन और वीनस जो है अगर 2nd हाउस
और 7th हाउस में अगर जिस वक्त में वो आया है और सन और वीनस 2nd हाउस में आ गया या 7th हाउस में आ गया, तो ऐसे में सेपरेशन या डाइवोर्स, इस तरीके की चीजें मैं बताने वाला हूं, जिसमें, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही बात बताऊंगा, इसमें मैं बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन, तो अलग अलग प्रश्न से रिलेटेड काफी चीजें हैं, मगर वो सब चीजें उसके साथ साथ मैंने फिर बता रहा हूं मैं आपको, इसमें न्यूमरोलॉजी का भी यूज है, उसको भी मैं यूज करने वाला हूं। मैं अभी आपको बताऊंगा तो वो आपके समझ में नहीं आए। मैं डेट ऑफ बर्थ को भी इसमें इंक्लूड करूंगा, आपके बर्थ मंथ को भी इंक्लूड करूंगा मैं इसके अंदर। उन सब चीजों से भी हार्मनी भी देखी जा सकती है। आपकी जो वाइफ होगी या आपका जो स्पाउस होगा वो कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, आपका डेट मंथ भी बताता है, बर्थ मंथ भी बताता है। उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी चीजें हैं इसके अंदर। तो और कोई चीज कुछ जानना चाहे कोई? सर इसका सर्टिफिकेट भी देंगे आप? सर्टिफिकेट भी दे देंगे मैडम, सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट डिजिटल ही देता हूँ मैं। हाँ वही डिजिटल सर्टिफिकेट। सर जमा कोल का तो भेजो। ये पेमेंट कैसे करना है? मेरे ना जो 9th बैच तक के, नहीं 8th बैच तक के सर्टिफिकेट जा चुके हैं, उसके आगे के सर्टिफिकेट सब बैलेंस बन जाएंगे। वैसे यदि सर सर्टिफिकेट का कोई ऐसी वो कंडीशन होती है कि फिर सर्टिफिकेट ऐसी रिक्वायरमेंट होती है इसमें? नहीं, कोई चाहे तो, यदि और यदि देखो हमें देने में कोई नहीं, दिक्कत नहीं है ना, सर्टिफिकेट यदि में हमें क्या है? नॉलेज है, यदि हमें नॉलेज है तो कोई हाँ, सर्टिफिकेट थोड़ा ना देखेगा कोई, हमारा। हाँ कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी देखे कई लोगों को होता है, मैंने भी अपने ऑफिस में 2-3 लगा रखे हैं, पहले तो खूब सारे लगा रखे थे, अब मुझे ज्यादा महसूस नहीं होता लगाना, तो कुछ अभी भी लगा रखे हैं 2-3। जी जी जी। बस वो एक अंदर से आदमी के अंदर होता है कि भाई सर्टिफिकेट लगा रखा। सर दिस इज सरस्वती सर। जी सरस्वती सर। हाँ सरस्वती बोलिए प्लीज। सर आई हैव 2 डाउट्स सर। हाँ हाँ यस। सर यू मेंशन्ड हियर कश्यप and BNN का। हाँ हाँ so yes sir, do you teach in BNN also? Yeah, BNN, you Saraswati, you are my student for BNN, no? हाँ जी, that's the reason I'm asking sir. No, do you teach there also sir? No, in BNN course no, Kashyap Aura is not there. Okay. So, okay sir. Another doubt sir, do you any timing of event in this it will be covered sir? Pardon? Yes. Yes or no questions will be answered sir, but when people will ask when it will happen, so timing of event are you going to teach? We can have somewhat of you can say, of course in Rashna I always say we don't have so much of tools to just name, but because we are using the natal chart, means the transit chart, in this we can use somewhat Dasha Bhukti for the completion. Okay. वो हम यूज करते हैं। Okay, in this we use it sir. हाँ ठीक है। अभी और कोई चीज कुछ पूछना चाहे? No sir. Thank you sir. Only 2 things. Okay. बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया डेमो, बहुत बढ़िया था। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। Thank you sir.